जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा, मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। धनु राशि, धनु असेंडेंट, सेजिटेरियस राशि, सेजिटेरियस असेंडेंट, आप लोग के लिए देख लेते हैं कि जून 2026 का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। धनु राशि वालों, आपके लिए शनि देव जिनका ट्रांजिट हुआ है अभी रेवती नक्षत्र में, वो आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी धैया भी चल रही है चतुर्थ भाव की। यहाँ सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि जो लोग बैचलर्स हैं उनकी लाइफ में शादी के योग जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। आपकी माता का स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में आप डील कर सकते हैं। यहाँ पे ना कर्म स्थान में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल सकती है, या फिर आप हो सकता है कि कोई इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हैं तो उसको क्रैक कर सकते हैं और पॉजिटिवली जैसा आप मन चाहते हैं उस तरीके की जॉब भी आपको मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप वर्क फ्रॉम होम का भी सोच रहे हैं तो ये वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ये पॉजिटिव टाइम रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो कहीं ना कहीं। अगर आप जो करंट जॉब कर रहे हैं वो चेंज होके आपको दूसरी जॉब मिले, लेकिन जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव तरीके से होगा। लेकिन इस पूरे महीने मैं आपको एक जरूर चीज कहूंगी कि एक मंत्र को साध लें, 3 घंटे से ज्यादा एक जगह बिल्कुल ना बैठे, मतलब अपने आप को मूव करते रहें। अगर आप अपनी पोजीशन को मूव नहीं करेंगे तो ट्रांजिट के जो गोचर में प्लैनेट्स हैं वो आपको मूव कर देंगे और उससे फिर आप जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। कहने का बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो भी अपनी सीट पे कंटिन्यू नहीं बैठे, अपने डेस्क की पोजीशंस को थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी काम करते हैं तो भी ज़्यादा देर तक एक जगह ना बैठे, हो सके तो अपने जो वर्क एरिया है जो आपका उसको थोड़ा सा चेंज कर लें और चेंज करते रहें पोजीशन भी अपनी टाइम टू टाइम। ये आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब तक शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में है। वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, मंदिर की परिक्रमा करिए, पसीना बहाइए, ये आपके लिए सही रेमेडी रहेगी, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। फाइनेंशियली ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। आपके वर्क में एक मैसिव इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, नई जॉब आपको मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको कमर कस लेनी चाहिए, हार्ड वर्क आपको इस टाइम करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो सकती है। आप अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, घर में आप रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए दी बेस्ट टाइम रहेगा, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग प्लेसमेंट भी है, क्योंकि जुपिटर आपके लगन के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और इस वक्त आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, जिससे वर्क प्लेस में सडन अप्स डाउन होने की पूरी संभावना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि शनि के गोचर और जुपिटर के गोचर दोनों को देखते हुए आप अपनी परस्पर जो मूवमेंट है उसको करते रहेंगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अदरवाइज आपको जॉब लॉस भी हो सकता है। अचानक हो सकता है कि आपको कोई रोल मिल जाए जिसके लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया एकदम से आपकी लाइफ में।
हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो जाए, आपके प्रोफेशन में चेंज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको एक नई टीम दे दी जाए कि अब आप इन टीम के साथ काम करें। मतलब चीजें जो हैं वो डेफिनेटली बदलने वाली हैं, उसके लिए आपको कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, यह अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अचानक लॉसेस या अचानक शॉक जो है वो नॉर्मल है, देते ही हैं। इसलिए आपको अपने वर्क प्लेस में अपने एटीट्यूड को संभालने की रिक्वायरमेंट है, अपने पावर का सही उपयोग करने की ज़रूरत है और सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। मतलब किसी भी बात पे जहाँ पे रिएक्शन नहीं देना है, वहाँ पे जितना आप इग्नोर करेंगे, जितना आप अवॉइड करेंगे, उतना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धनु राशि, धनु असेंडेंट, आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब मंगल देव की अगर बात करते हैं तो 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। अब मंगल देव के ट्रांजिट के टाइम भी थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य देव की भी दृष्टि दूसरे भाव में पड़ेगी और मंगल देव की आष्टी दृष्टि भी पड़ेगी, तो उसमें भी आपको अपनी स्पीच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्रेसिव स्पीच आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करेंगे, तो और किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, तो फिर आपका ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है। देखिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशंस किस तरीके से बैठी हुई है। तो किसी भी व्यक्ति को गिल्ट कराने की वजह से बेटर है आप दूसरी तरीके से रिएक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो इस समय आप एक ही मदद दिए कि उसको रहने दीजिए, जस्ट लेट इट बी, और सिर्फ पेशेंस रखिए, तो ये टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा। मिड जून के बाद चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। अब मंगल की दृष्टि केतु पे भी पड़ रही है, जिससे कि करियर में अचानक बदलाव होने की पूरी संभावना है। मंगल करियर है, केतु जो है वो बदलाव करता है, चीज़ों को छुड़ाता है, चीज़ों से थोड़ा सा दूर करता है। तो हो सकता है कि करंट जॉब छोड़ के दूसरी जॉब आप चेंज करें, तो उसके लिए वो संभावना हो सकती है। या फिर मैंने बोला कि जॉब में एक बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, तो उसमें आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं, शनिदेव, जुपिटर और मंगल, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो यहीं पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड बदलाव, करियर से रिलेटेड बदलाव तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में पड़ ही रहा है, जो कि यहाँ पे रहेगा। इसलिए किसी भी तरीके की जल्दबाजी के डिसीजन से आपको बचना है। बिल्कुल घबराइए मत, जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अचानक अगर आपकी जॉब जाने के चांसेस भी हो भी जाते हैं, तो भी थोड़ा सा शांति से अगर आप रहेंगे तो मिड जून के बाद चीज़ें जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। और आपके मरकरी भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि जब ये यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे तो सोशल नेटवर्किंग से आपको कुछ गेन्स मिल सकते हैं। डिफिकल्ट टाइम में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके जो आपस में लोग हैं जिनको आप अपना मेंटोर समझते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप देखिएगा उनका मॉरल और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इस डिफिकल्ट टाइम में मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी देवगुरु बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है या शुक्र की दशा महादशा चल रही है और मरकरी की, क्योंकि तीनों प्लैनेट्स मिलके आपकी इस चीज़ों को कर रहे हैं। तो अगर तीनों में से किसी की भी अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो थोड़ा सा असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। विशेषकर पे अगर देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को अपनी कुंडली में मिलने वाला है। दया से भी गुजर रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शनि देव पे जो दृष्टि पड़ेगी उससे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने के बाद भी आपका मन जो है वो काफ़ी शांत और पॉजिटिव रहेगा और मासेस सक्सेस की संभावना है। जब आप शांत चित्त से चीज़ों को करेंगे, किसी भी चीज़ की हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझ के चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। 29 जून को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। उस समय हो सकता है कि आपके जो सोशल कनेक्टिविटी में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको इतने टाइम से, जो पूरा महीना आपको सपोर्ट कर रहे थे, शायद उस समय आपको सपोर्ट ना कर पाए, वहाँ पे वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा ना कर पाए। तो जो भी चीज़ें हैं वो 29 मई तक आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगी। लोगों का सपोर्ट जो है वो उस समय आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, जिससे कि आपका मन थोड़ा अशांत हो सकता है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 29 मई के बाद अगर आपका कोई दोस्त आपको प्रॉमिस
नहीं करे, मतलब कोई प्रॉमिस फुलफिल ना कर पाए, कोई कमिटमेंट फुलफिल ना कर पाए, तो उसमें पैनिक मत होइएगा, क्योंकि ये आपके प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से ही हो रहा है। इसलिए, और साथ में एक चीज़ ये भी है कि आपके ट्रेवल्स के प्लान काफ़ी बन रहे हैं, तो ट्रेवल अगर होता है, अगर ट्रेवल की संभावना होती है, तो यहाँ पे ट्रेवल कर लीजिए। मन को शांत रखिए, जितना आप ट्रेवल करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। ओवरऑल काफ़ी पावरफुल ट्रांजिट है, आपकी प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तरीके से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव वाला जो गोचर है वो आपकी लाइफ में होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। रेमेडीज़ के लिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि देवगुरु बृहस्पति को आप स्ट्रॉन्ग करिए, तीर्थ स्थल में जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए, परिक्रमा करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप बृहस्पति का बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा करिए, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। धन्यवाद।